रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। आमीन। हालेलुया। मेरे सीसो, ये तमसील हर एक इंसान के लिए है। यीशु मसीह तमसीलों के साथ इसलिए कलाम करते थे ताकि लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके, ताकि लोग इसको समझ सकें। जब तमसील दी जाती है, दलील दी जाती है, तो उसका मकसद एक ही होता है कि वो लोग जो अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी कलाम को समझने में उनके लिए आसानी हो जाए, ताकि वो किसी चीज़ को बहुत आसान तरीके से जान सकें, समझ सकें। जीसस क्राइस्ट के कहने का मतलब है कि हम बहुत सा फल पैदा करें। हम में से हर एक शख्स से जीसस ये चाहता है कि वो फल दे। और यहां पर तमसील में ये बताया गया है कि यीशु ने कहा कि एक मालिक ने अपने खेत के अंदर एक अंजीर का दरख्त लगाया। जब वो दरख्त बड़ा हो गया तो मालिक उस दरख्त के मौसम में उसके पास आता है और उसे फल तलाश करता है, लेकिन 3 साल से मुसलसल वो दरख्त की तरफ आ रहा है और दरख्त पर कोई भी फल उसे नहीं मिल रहा। मालिक के कहने का मतलब था कि मैंने ये दरख्त इसलिए लगाया था ताकि ये मुझे फल दे, लेकिन ये फल नहीं दे रहा है। तो मालिक ने कहा, मेरे लगाने का मकसद जो है वो पूरा नहीं हो रहा, लिहाजा क्या किया जाए, इस दरख्त को काट दिया जाए। मेरे चीज़ों, जीसस ने हमें ज़मीन पर इसलिए रखा है ताकि हम फल पैदा करें, और अगर हम फल नहीं देंगे तो उसके खाते में हम नहीं रहेंगे। हम जिंदगी तो पूरी करेंगे, जो उसने हमें जिंदगी दी हुई है हम जिंदगी पूरी करेंगे, लेकिन जो आसमान पर एक किताब लिखी गई है, किताब हयात और बर्रा की किताब, उसमें से हमारा नाम काट दिया जाएगा। और मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप ये देखना चाहते हैं, मुकाशफा की किताब निकालें और उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत को पढ़ें। मुकाशफा की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 5वीं आयत। लिखा है, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हूं वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। बहुत दफ़ा हम इस तरह जिंदगी बसर कर रहे होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि बेमकसद जिंदगी। जीसस ने हमें ज़मीन पर रखने के पीछे कोई मकसद भी रखा हुआ है। हम ज़मीन पर ऐसे ही नहीं हैं। हमारा ज़मीन पर कोई ख़ास मकसद है, और वो मकसद है कि हम जीसस के लिए फल पैदा करें। और जीसस ने बागबान से कहा कि वो मालिक क्या कहता है, मालिक कहता है बागबान से कि तू इस दरख्त को काट दे, ये क्यों जगह को रोके हुए है। इसका मतलब है कि उसकी जगह बहुत अहम है। जिस जगह पर उसे लगाया गया है वो जगह बहुत ख़ास है, वो जगह बहुत अहम है जिस जगह पर उस दरख्त को लगाया गया था। मेरे अज़ीज़ों, जिस जगह पर आपको जीसस ने रखा है ये जगह बहुत ख़ास है।
ये जगह बहुत अहम है। आप जिस जगह पर लगाए गए हैं ये जगह बहुत ही अहमियत रखती है, और जीसस के लिए ये बहुत कीमती जगह है जिस जगह पर जीसस ने आपको रखा है। और अगर आप अपनी कीमत नहीं जानते तो ये एक अलग बात है, मगर जीसस आपकी कीमत जानता है, क्योंकि उसने अपना खून देकर आपको खरीदा है अपने लहू से। और कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा नहीं कर सका और ना कर सकेगा कि किसी के लिए अपना खून अपनी जान दे दे, और उसको सिर्फ अपना बनाने के लिए, सिर्फ उसको अपने बनाने के लिए उसके लिए अपनी जान दे दे। और वो भी जान इसलिए देता है ताकि ये शख्स जिंदा रहे और जमीन पर रहते हुए ये फल पैदा करे, क्योंकि वो बहुत खास जगह पर रखा जाता है। वो दरख्त बहुत खास जगह पर लगाया जाता है, और आप एक खास मकाम पर लगाए गए हैं, आप एक खास मकाम पर रखे गए हैं। जब आप एक खास मकाम पर रखे गए हैं, एक खास जगह पर रखे गए हैं, एक खास मकसद के लिए रखे गए हैं, तो फिर जीसस चाहता है कि आप उसके लिए फल पैदा करें। और कितने साल जीसस वेट करता रहा है, और वो आज भी इंतजार में है कि आप उसके लिए फल पैदा करें। जीसस के पास इंसानों की कमी हरगिज नहीं है। अगर आप अपने मकाम पर कायम नहीं रहेंगे तो गिरा दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे गंदगी की तरह। जिस तरह लूसीफर अपने मकाम पर कायम न रहा और खुदा ने उसे गंदगी की तरह जमीन पर फेंक दिया और उसकी जगह दूसरे फरिश्ते को खड़ा कर दिया गया। अगर हम अपने मकाम पर कायम नहीं रहेंगे तो फेंक दिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साउल बनी इस्राएल का पहला बादशाह था। खुदा ने उसे 12 कबीलों के ऊपर बादशाही बख्शी थी। वो सिर्फ एक गधे चराने वाला शख्स था, वो एक कुम्हार था। उनका बिजनेस, उनका कारोबार सिर्फ गधे पालना था। और खुदा ने उसे कहां से घूरे से उठाया और तख्त पर बैठा दिया, एक खास मकाम उसको दिया। और वो खास मकाम इसलिए दिया ताकि वो खुदा की मर्जी को पूरा करे। फल क्या है? फल खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और खुदा ने उसे एक खास मकाम दिया ताकि वो खुदा की मर्जी को पूरा करे। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद जब खुदा ने उसे बादशाह बना दिया तो थोड़े ही वक्त के बाद वो खुदा की मर्जी को पूरा ना कर सका और खुदा ने उसे हटा दिया। फिर वैसा ही हो गया। अगरचे वो जिंदगी बसर कर रहा था लेकिन खुदा उसके साथ नहीं था। अगरचे वो अपने आप को बादशाह भी कह रहा था लेकिन खुदा उसके साथ नहीं था। अगरचे फौजें भी उसके पास थी लेकिन खुदा उसके साथ नहीं था। और वो एक ही दिन में वो और उसके तमाम बच्चे मारे गए थे, खत्म हो गए। और खुदा ने उसे हटा दिया क्योंकि उसने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया था और उसकी जगह दाऊद को बादशाह बना दिया गया। याद रखें, खुदा के पास बहुत से लोग हैं और लाइन लगी हुई है। अगर आप काम नहीं करेंगे खुदा आपको पीछे कर देगा और एक दूसरा शख्स आपकी जगह पे खड़ा कर देगा। पर खुदा चाहता है कि आप खुदा की मर्जी को पूरा करें, आप फल पैदा करें। फल खुदा की मर्जी को पूरा करना है। खुदा की मर्जी यह है कि आप हर तरह के गुनाह से पाक रहें। खुदा की मर्जी यह है कि जो कुछ खुदा कहता है कलाम अक़दस में आप उसको पूरा करें। खुदा की मर्जी यह है कि आप उसके साथ इस तरह जुड़ें जिस तरह एक टहनी दरख्त के साथ जुड़ी रहती है। खुदा की मर्जी यह है कि आप उसके ताबेदारी में जिंदगी बसर करें। खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी पाक रहे। खुदा चाहता है कि आप उसके
बेटे यीशु मसीह की गवाही दे, ये उसकी मर्जी है। खुदा चाहता है कि आप चूंकि गंदगी से निकाल लिए गए हैं तो दोबारा गंदगी में ना जाएं। ये फल है, खुदा चाहता है फल। इसलिए मेरे अजीजों, यहां पर वो फल तलाश करता है और नहीं मिलता, और खुदा कहता है मैंने इसे बहुत खास जगह पर रखा है, पर चूंकि ये फल नहीं देता इसको हटा दिया जाए। वो फरिश्तों की रायत नहीं करता, वो किसी इंसान की रायत नहीं करता। आप समझते हैं कि यहूदा को खुदा ने 3 साल तक अपने साथ साथ रखा और उसको बहुत ही खास मकाम बख्शा। वो रसूल था और खुदावंद ने उसे खिदमत बख्शी। वह बाहर जाता, दूसरे रसूलों के साथ मिलकर काम करता था। खुदा ने उसके हाथ में पैसे भी दे दिए थे, उसके पास सब कुछ था, उसको इख्तियार भी दे दिया था। आप समझ सकते हैं कि उसके पास सारे इख्तियारात थे, उसके पास पैसा भी था, उसके पास खिदमत भी थी, वो सारे काम करता था, लेकिन चूंकि वो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर सका, इसलिए उसे हटा दिया गया। वो फिनिश हो गया, वो डेड हो गया और उसका नाम किताबे हयात से काट दिया गया। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा, क्योंकि खुदा के खानदान से वो अलग कर दिया गया है। खुदा चाहता है कि हम फल पैदा करें, और फल तब तक पैदा नहीं हो सकता जब तक आप खुदा की मर्जी को अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में पूरा ना करें। फल पैदा करने के लिए आपको बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों पर अमल करना होगा। फल पैदा करने के लिए आप दुनिया को पीछे छोड़ना होगा। फल पैदा करने के लिए आपको वो तमाम कामों को पीछे करना होगा जो खुदा की मर्जी के खिलाफ आप कर रहे हैं। और जब तक आप खुदा की मर्जी के खिलाफ चलेंगे, आप कभी भी फल पैदा नहीं कर सकेंगे। खुदा चाहता है कि हम जमीन पर कामयाब जिंदगी बसर करें। और कामयाब जिंदगी क्या है? कामयाब जिंदगी ये नहीं है कि आपके पास गाड़ियां हों, आपके पास घर हो, आपके पास बंगले हों, आपके पास नौकर चाकर हों, आपके पास बिजनेस हो, आपके पास बहुत सी चीज़ें हों। कामयाब जिंदगी ये है कि आप खुदा की मर्जी को ज़मीन पर पूरा करें। कामयाब जिंदगी ये है कि आप फल पैदा करें। आप खास मकाम पर रखे गए हैं। कितना अहम मकाम है आपके पास। बाइबल कहती है आप खुदा के फरजंद हैं। जब आपके पास इतना बड़ा मकाम है कि आप खुदा के फरजंद हैं, तो फिर अपनी जिंदगी पर भी देखें कि क्या आप खुदा के फरजंदों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा की मर्जी फल है। बाइबल में लिखा है खुदा कभी भी नहीं चाहता कि किसी इंसान की हलाकत हो, बल्कि वो ये चाहता है कि वो तौबा करे और हमेशा की जिंदगी को पाए। इसलिए ये खुदावंद ने जब सौल को बादशाह बनाया तो उसको कुछ खास बातें कही। अगर तू मेरे साथ वफादार रहेगा, अगर तू मेरी मर्जी को पूरा करेगा, तो मैं तेरी नस्ल को नस्ल दर नस्ल तख्त पर बैठाता रहूंगा, नस्ल दर नस्ल तुझे बादशाही दूंगा। पर अगर तू मेरी मर्जी को पूरा ना करे तो मैं तुझसे बादशाही छीन लूंगा और तुझसे जो बेहतर होगा उसको दे दूंगा। इसका मतलब है कि खुदा बेहतर की तलाश में
रहता है। जब आप गलती करेंगे, खुदा के पास बेहतर से बेहतर इंसान मौजूद हैं, पर खुदा पहले आपको चाहता है कि आप बेहतर काम करें। लेकिन अगर आप बेहतर काम नहीं करेंगे तो खुदा उनको लेगा जो बेहतर काम करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आम तौर पर दुनिया में भी आप देखते हैं कि एक शख्स को जब जिम्मेदारी दी जाती है और जिम्मेदारी को वो पूरा नहीं करता तो उसको हटा दिया जाता है और उसको पीछे कर दिया जाता है। आपके ऑफिसर आपको कोई काम देते हैं और कहते हैं ये टारगेट है और ये काम है, ये आपने करना है। जब आप नहीं करेंगे तो आप पीछे हटा दिए जाएंगे, और आप जब पीछे हटा दिए जाएंगे तो कोई बेहतर शख्स होगा जिसको वो काम सौंप दिया जाएगा ताकि वो वक्त पर वो काम कर सके। और अगर वो भी नहीं करेगा तो उसके बाद कोई तीसरे को तलाश कर लिया जाएगा, लेकिन खुदा काम करेगा। इसी तरह मैंने देखा है, बहुत दफा हम बच्चों को कोई काम कहते हैं लेकिन उनसे बेहतर तरीके से नहीं होता तो हम उनको हटाकर खुद करते हैं। अपनी जिम्मेदारी को समझना ही कामयाबी है। लेकिन जब अपनी जिम्मेदारी को आप छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं तो आप कभी भी कामयाब या मकबूल नहीं ठहर सकेंगे। आप कैसे मकबूल हो सकते हैं जब अपनी जिम्मेदारी को आप पूरा नहीं करते? फौज का एक अपना निजाम है। एक कमांडर होता है और उसके पीछे सैकड़ों लोग होते हैं, लेकिन उसको कमांडर क्यों बनाया जाता है? ताकि वो सबको कमांड कर सके। कमांड का मतलब हुक्म है। कमांडर का मतलब कमांड करने वाला, यानी हुक्म देने वाला। इसलिए जब वो कमांड करता है, जब वो हुक्म देता है, तो उसके पीछे जो सैकड़ों हैं वो उसके कमांड को फॉलो करते हैं। और गवर्नमेंट ने उसको ये इख्तियार बख्शा है कि ये जो सैकड़ों लोग हैं ये तेरी कमांड में हैं, ये तेरी ताबेदारी में रहेंगे, और अगर उनमें से कोई कमांड को नहीं फॉलो करता तो उसको पिट्ठू लगा दिया जाता है। हाँ, जिसका मतलब ये होता है उसको सजा मिलती है। उसके पीछे वजन डाल दिया जाता है, उसको चक्कर लगाए जाते हैं, उसको भागना पड़ता है, उसको घंटों 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 भागना पड़ता है, और अगर वो ठहरेगा तो फिर उसको उसकी सजा को मजीद बढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये कमांड सिर्फ दुनिया की कमांड है। जीसस क्राइस्ट ने अपने कमांडर जमीन पर खड़े किए हैं और उनको लोग दिए हैं, लोग बख्शे हैं, लेकिन जब वो कमांड को नहीं मानेंगे तो फिर उनको सजा दी जाती है। बहुत से लोग बदरूहों के क्यों गिरफ्त में आ जाते हैं या बीमारियों का क्यों मुसलसल बीमारियों का शिकार रहते हैं? उसकी वजह यह होती है कि वो अपने कमांडर की ताबेदारी में नहीं रहते। इसलिए वो बीमारियों का और बहुत से दुखों का और परेशानियों का शिकार होते हैं, उनको सजा मिलती है। अगर हम पिछले साल में खुदा के साथ वफादार नहीं रहे हैं तो फिर ये साल हमें खुदा ने एक और बख्शा है, और खुदा ये चाहता है कि इस साल में हम ज़रूर फल पैदा करें, हम फल दें। और फल मैंने आपको बताया है वो है फरमाबरदारी। फल ये है खुदा की मर्जी को पूरा करना। खुदा की मर्जी क्या है? नंबर 1, खुदा की मर्जी है कि आप गुनाह से तौबा करें। नंबर 1,
खुदा चाहता है कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें। खुदा चाहता है कि आप बैप्टाइज लें। खुदा चाहता है कि उसके बाद फिर वो तमाम हुक्म जो बाइबल में लिखे हुए हैं उन पर अमल किया जाए। तालीम लें, रफाकत रखें, रोटी तोड़ें, दुआ करें, रोजे में रहें, दायकी दें, चर्च रेगुलर हूं और हदियाजात दें, शुक्रगुजारियां पेश करें और फर्मा बरदारी करें और लव करें दूसरों के साथ और मोहब्बत करें दूसरों के साथ। इसी तरह बहुत से हुक्म हैं जो खुदा ने हमें दिए हैं और उन तमाम हुक्मों पर अमल करना खुदा की मर्जी को पूरा करना है और ये फल है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बाइबल कहती है काट दिए जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो टहनी फल नहीं लाती उसको काट दिया जाता है और उसके बाद वो सूख जाती है और फिर सिर्फ आग के लिए रहती है और उसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। वो सिर्फ आग के लिए रहेगी। और खुदा क्यों चाहता है कि हम जहन्नम से बच जाएं? क्योंकि उसने